आज मैं चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 बनाने जा रहा हूँ। 2.1 इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि इसका रेंज जो है वो किस तरह से है। उसके बाद जो है बहुत इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए साइन इनवर्स -1/2 इसके इक्वल टू हम x लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसका हो गया साइन x इक्वल टू -1/2। इसका रेंज है आपको -π/2 π/2। तो अब देखना है कि साइन में किसका वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो साइन x इक्वल टू हो गया आपको -sin π/6 का। तो साइन से साइन कैंसिल, इसलिए x इक्वल टू हो गया आपको -π/6। ये आंसर निकल गया। ठीक, अब इसी प्रकार से फिर 2 नंबर का देखिए। टू नंबर में है आपको cos इनवर्स √3/2 इसके इक्वल भी x लेट किया हमने। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos x इक्वल टू हो गया आपको √3/2। तो cos x इक्वल टू cos π/6 यानी 30 डिग्री का होता है। तो cos से cos कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू π/6। ये आपका आंसर हो गया। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें आपको काढ़ा cosec इनवर्स 2 का वैल्यू। सब में हम इसमें भी आपको रेंज लिखना चाहिए। तो रेंज इसका देखिए क्या है, रेंज इक्वल टू इसमें है 0 से π तक। ठीक, अब इसको देखिए लेट किया हमने। अब यहाँ पर cosec x इक्वल टू हो गया 2। इसका रेंज है आपको cosec का जो साइन का वही cosec का भी है, इसमें खाली 0 जो है। तो -π/2 और π/2 हो गया। इसका रेंज है और इसमें जो 0 -0 होता है। तो फिर देखिए क्या हो गया, cosec x इक्वल टू cosec π/6 30 डिग्री का ही होता है। इसलिए क्या हो गया, x इक्वल टू आपको π/6 आंसर। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया। फिर जो है अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या है आपको tan इनवर्स -√3 इसके इक्वल x जो हम लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू -√3। इसका रेंज है आपको
माइनस π/2 से π/2 तक। फिर देखिए, तो 10x इक्वल टू माइनस 10 π/3 60 डिग्री का होता है। तो 10 कैंसिल हो गया, इसलिए x इक्वल टू हो गया आपको माइनस π/3। अब फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2 इसके इक्वल टू x लेट किया हमने, तो क्या हो गया, cos x इक्वल टू -1/2। अब इसमें हमको जो है चेंज करना होगा, इसको पॉजिटिव में लाना होगा। तो cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ठीक। तो हम लोग सेकेंड में पहले देखें, तो क्या हो गया, इसका रेंज पहले देख लेते हैं। रेंज जो है इसका 0 से वही पाए है, 0 से पाए। अब क्या हो गया, cos x इक्वल टू cos पाई माइनस π/6 का होता है, तो 3 हो गया। तो cos x इक्वल टू cos 2π/3। तो cos cos कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हो गया आपको 2π/3 आंसर। तो 5th नंबर भी हो गया आपका। और देखिए 6 नंबर का, 6 में है tan इनवर्स -1, तो इसकी इक्वल टू x लेट किया हमने। रेंज जो है बार बार लिखने का समय लिखिएगा, रेंज हमने उसमें लिख दिया है। तो आगे देखते हैं कि 10x इक्वल टू हो गया आपको -1। तो 10x इक्वल टू -10 π/4 का वैल्यू इतना होता है, तो इसलिए क्या हो गया, x इक्वल टू π/4। और इस प्रकार से 6 नंबर का भी जो है हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए। तो देखिए अब 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2/√3 है। तो इसकी इक्वल टू x लेट किया हमने, तो सेक x इक्वल टू हो गया 2/√3। अब देखना है कि सेक 2/√3 किसका होता है, तो सेक x इक्वल टू हो गया सेक π/6 का, यानी 30 डिग्री का होता है। तो x कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये सेक से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू π/6 आंसर हो गया। इस प्रकार 7 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। 8 में है कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू x लेट। तो कॉट x इक्वल टू हो गया √3, देयरफॉर कॉट x इक्वल टू कॉट π/,
कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 6, तो एक्स कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू π/6, ये आंसर हो गया आपका। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2, इसके इक्वल टू भी एक्स लेट किया हमने, तो कॉस एक्स इक्वल टू हो गया हमको -1/√2। अब इसको पॉजिटिव में लाना है, तो क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस π-π/4, तो क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 3π/4, कॉस से कॉस कैंसिल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3π/4 हो गया। 10 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल है, कॉसेक इनवर्स -√2, इसके इक्वल टू एक्स लेट किया हम, तो फिर क्या हो गया, कॉसेक एक्स इक्वल टू -√2, फिर कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक √2 हो गया π/4 का, तो इससे एक्स कॉसेक कॉसेक कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू हमको हो गया -π/4, और इस प्रकार से फिर देखते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 में है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स लेट, देन tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू tan π/4, देयरफॉर x इक्वल टू π/4। अगेन cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y लेट किया, तो cos y इक्वल टू हमको हो गया -1/2। अब इसको पॉजिटिव में लाना है, तो cos y इक्वल टू हो गया हमको cos π-π/3, तो cos y इक्वल टू cos 2π/3, एलसीएम लेने पर, तो देयरफॉर y इक्वल टू हमको हो गया cos cos कैंसिल होने पर, एंड साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड लेट किया, तो साइन जेड इक्वल टू -1/2, तो साइन जेड इक्वल टू माइनस साइन π/6, इसलिए जेड इक्वल टू क्या हो गया, -π/6। अब इस शब्द का वैल्यू जब हम रखते हैं,
क्या हो जाता है 10 का 10 इनवर्स 1 का आया पाई बाय 4 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब इसका एलसीएम लिख लो 12 हो गया 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई तो 9 पाई बाय 12 3 4 यानी 3 पाई बाय 4 आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका हो गया हमको। अब जो है 12 नंबर का कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 इसको हमने x लेट कर लिया तो कॉस x इक्वल टू हो गया 1/2 तो कॉस x इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 तो x इक्वल टू हो गया पाई बाय 3 एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y लेट किया तो साइन y इक्वल टू हो गया 1/2 तो साइन y इक्वल टू साइन पाई बाय 6 तो y इक्वल टू हो गया हमको पाई बाय 6। अब जो है इसका वैल्यू रख के देखो तो कॉस इनवर्स 1/2 का हो गया हमको पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6 तो 3 हो गया तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 एलसीएम पर 2 पाई बाय 3 इसका आंसर हो गया। अब हमको 13 नंबर 13 में क्या है कहा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो साइन y इक्वल टू हो गया x। अब इसका मतलब हुआ कि इसको रेंज में लाना है यानी y का वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 से इक्वल ग्रेटर और इक्वल और पाई बाय 2 के बीच होगा अर्थात इसका b हो गया आंसर। उसके बाद जो है 14 नंबर में है टेन इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2√3। अब जब x कर लेंगे तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाय 3 यहाँ हो गया सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाय 3 तो इससे पाई बाय 3 हो गया यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ये हमको जो है 2 पाई बाय 3 आया तो इसका एलसीएम पाई माइनस 2 पाई बाय 3 का माइनस पाई बाय 3 दैट मीन्स बी नंबर हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।